राणा राजपूत थे, सभी थे। तो उसके बाद में अपने परिवार की वंशावली बढ़ोतरी हुई, तो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ी। तो पीढ़ियां आपने याद है? हाँ, बताओ। पीढ़ियां सबों पहला अबे सिंह जी जागीरी दी थी आने मालदेव सिंह जी ने, मालदेव सिंह जी रा सूरज सिंह जी, सूरज सिंह जी रा भगवान सिंह जी, भगवान सिंह रा समर सिंह जी। दोस्तों नमस्कार। वर्तमान में मैं कानसरिया गांव पहुंचा हूं। हमारे पीआरडी मरुद्रा के सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। मित्रों, आपका हमको भरपूर सहयोग मिल रहा है। हम गांव-गांव जाके आपको नई पुरानी बात बताने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं और भी करते रहेंगे। आपको और हमारे विचारधारा में बहुत प्रेम भाव लग रहा है और आप मेरे को सपोर्ट भी करते हो। साथियों, आज हम कानसरिया रावले में पहुंचे हैं और पूरा परिचय आपको करवाएंगे। आप का नाम है साहब? इंद्र सिंह जी। इंद्र सिंह जी, इंद्र सिंह कानसरिया। कान्हासरिया ठाकुर इंद्र सिंह। अच्छा। और कानसरिया जो आप सब पहला इंद्र सिंह जी, आप पूरा परिचय बताओ। रतन सिंह बीका, कान्हासरिया, इंद्र सिंह बीका ठाकुर। अच्छा। और कानसरिया गांव बसाने में किस जाति का योगदान रहा था, इसके बारे में पूरी आप बताओ। हमारा दादा परदादा दरबार साहब अभय सिंह के पास काम कर रहे थे। वहाँ बड़े वाले काम आ गए, छोटे वालों को संवत 1802 में ये कान्हासरिया जागीरी दी थी। और उस समय सब रहते थे, सुथार भी थे और अन्य जातियां भी थी। समर सिंह जी रा गुलाब सिंह जी, और गुलाब सिंह रा लाल सिंह जी, लाल सिंह जी रा गुमान सिंह जी मारा दादो सा, और गुमान सिंह जी रा हरी सिंह जी, हरी सिंह रा हूँ इंद्र सिंह। अच्छा, मतलब आपने कानसरिया में दसवीं इतनी पीढ़ी हुई है? हाँ, 10वीं पीढ़ी चल रही है अभी। मतलब मेरे 10वीं बच्चे पीढ़ी मेरे चल रही बच्चे है। में। हाँ, अच्छा। मेरे बच्चे से ही। अब जब वो कानसरिया जो गांव बसा था जी, उस समय वहाँ देवस्थान कौन कौन से थे, आपको याद है? देवस्थान लगाया था कुलदेवी का, नागाना राय अच्छा। और करणी माता का। दो मंदिर थे? हाँ, 2 मंदिर थे। अच्छा, ये गांव बसा उस वक्त वहाँ मतलब पानी कहाँ से आता था, या उस धरती से निकलता था, या बाहर से लाते थे? कौन से साधन से पानी लाके मतलब पीते थे? गायों के लिए, सबके लिए पानी की व्यवस्था ग्रामवासियों ने, ठाकुर साहब ने मिलकर के कुआं खुदवाया। गांव में खुदवाया था? गांव में खुदवाया। पानी मीठा था? पानी मीठा मिश्री वे जैसा है। अच्छा। खुदवाया था। फिर वो पानी अपन ते करके इस बल्दों से, ऊँटों से अच्छा पानी तैयार जाता था। और आसपास के भी पानी कान्हासरी से ले जाते थे, क्यों पानी मीठा था। निन्नू में खारा है, बाकी बड़बड़ा था, लेकिन निन्नू वाले और धौला सब ले जाते थे पानी यहाँ। अच्छा। खींचन से भी आते थे पानी लेने के लिए कान्हासरी गांव में। अच्छा, खींचन से भी आते। अब मैं इंद्र सिंह जी आपको मैं पूछने का प्रयास करूंगा कि वर्तमान में कानसरिया गांव में कौन कौन सी जाति रहती है? वर्तमान में पहले तो कोई वो डाकू वाकू आए थे, सब इधर उधर चले गए। वर्तमान में मेघवाल है हमारे, और बाकी सब सिंधी मुसलमान है। पूरी बस्ती सिंधी मुसलमानों की है। मतलब कुल आपरे गांव री बस्ती कितनी वोटिंग है? वोटिंग है 750 पूरी गांव की? पूरे गांव की। अच्छा, पूरे गांव की। जैसे आप बताइए कि अपन मेघवाल है, सुतार है, इसमें अपनो भाई पूरे गांव में प्रेम भाव और सामंजस्य सब लोगों में कैसा के लगता है आपको? कान्हासरी गांव में आस पड़ोस में नहीं है, इतना बढ़िया सामंजस्य है सभी जातियों में। सभी जातियों में सिंधी मुसलमान है तो बहुत ही अच्छी रख रहे हैं। अच्छा, अच्छा व्यवहार है, मतलब बहुत अच्छा व्यवहार है। अच्छा, बिल्कुल। अब मैं आपको पूछ, आपके मतलब जो पीढ़ी बताई थी, उसमें कोई सरकारी पद पर कोई नौकर रहते थे क्या? बिल्कुल, मेरे फादर साहब थे पीडब्ल्यूडी में। अच्छा। मैं पीएचडी से रिटायरमेंट हूँ। अच्छा। मेरा बच्चा एयरफोर्स में है, छोटे वाला। अच्छा। बड़ा सिविल इंजीनियर है, और बच्ची एमए की है। एक बच्ची है जो प्रोफेसर का दे रखा है, और पीएचडी करी है। अभी पीएचडी फाइनल हो जाएगी उसकी, डॉक्टरी को उपाधि मिल जाएगी उसको। आपके गांव जैसे गांव भी बसा, बाद में धीरे धीरे गांव की बढ़ोतरी भी हुई, तो गांव का विकास सरपंचों के पास होता है। तो आपके गांव में सरपंच कौन कौन रहे थे, अगर आपको याद हो तो बताओ। भाई 35 साल तो रहे ठाकुर हरी सिंह जी मोटई, फिर भैरू सिंह जी रहे, फिर
एक सिंधी मुसलमान रहे, मेघवाल रहे और भाटी सरदार रहे, कुम सिंह जी उगम कुम सिंह जी परिवार 10 साल रहे और अबार मोहम्मद अली है सरपंच। अच्छा, आपने कानासिरे गांव में कोई लड़का या लड़कियां मतलब खेल कूद में मेडल कोई जीत रहा आवड़ा है? यहाँ टूर्नामेंट तो यहाँ गांव में करवाते हैं हम, मतलब स्टेट लेवल कोई जीत स्टेट लेवल पे अभी कोई आया नहीं। अच्छा अच्छा। बाकी और खिलाड़ी मतलब है अपने गांव की काय खासियत याद है तो बताओ आप। ऐसा साहब जुंजार साहब हुए हैं, गायों के लिए आए थे और उनका सर यहाँ कानासरी है, धड़ पड़ियाल है। अच्छा, सर है कानासरिया, कानासरी है तो सर है, धड़ है पड़ियाल। हाँ, सर यहाँ रह गया, धड़ पड़ियाल गया था। मतलब मेला लगता है वहाँ? मेला नहीं, हम ही करते हैं जो भी करना पूजा है। अर्चना। हाँ, अभी मेला तो अभी हुआ नहीं है। अच्छा अच्छा। पड़ियाल में मेला लगता है झुंझारों का। साथियों, हाँ, झुंझारों का अच्छा पर्चा है। ये कानासरिया गांव में जो इंद्र सिंह जी रावड़ा में हमको मिले हैं और पूरी जानकारी कानासरिया गांव को हमें दी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कानासरिया गांव में पुरानी इतिहास की स्टोरी ऐसी थी। अगर आपके गांव में गांव का इतिहास जानने के लिए चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपके पास आने का भरपूर प्रयास करेंगे। आपका भाई परसाराम ढाका, धन्यवाद।